हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जो फ़िल्म आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये एक तरीके से एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं, बॉलीवुड एक बहुत ही सेफ प्रोफेशन है, स्पेशली फॉर विमेंस। या फिर आप कह सकते हैं लड़कों को भी ये लगता है कि नहीं यार, लड़कियों के साथ ही गलत होता है, लड़कों के साथ तो कुछ होता ही नहीं है। तो आई थिंक इस फिल्म में आपको बहुत सारे जो मिथ्स हैं, जो आपकी गलत फहमियाँ हैं, वो ज़रूर दूर होंगी काफ़ी हद तक। क्योंकि मेरा जो ये चैनल है, मैंने बहुत सारे रीज़न्स की वजह से ये चैनल बनाया था, और उसमें से एक उद्देश्य ये भी था कि जो हमारी जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है, वो ऐसे ग्लैमर तड़क भड़क लोगों की चमक दमक को देखकर जो प्रभावित होते हैं, उन्हें थोड़ा सा एक सही दिशा मिले। देखिए, हम अननेसेसरी बात नहीं करते हैं, बात जो लगती है उसी के बारे में मैं बात करती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने यकीनन अपने चैनल पर फ़िल्मों के रिव्यूज़ भी किए हैं, लेकिन मैंने ऐसी फ़िल्में आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिस फ़िल्म से आप बहुत कुछ या तो सीख सकते हैं, या वाकई उस फ़िल्म में कोई बात होती है। या कुछ ऐसी फ़िल्में भी हैं जिनमें कोई बात नहीं भी थी, फिर भी बात बनाने की कोशिश की गई। मतलब मैंने बॉलीवुड के, मैं उस तरीके से अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो मैं यकीनन उसकी तारीफ़ करती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिससे आम इंसान की मानसिक स्थिति पर गलत असर पड़ सकता है, तो मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ। मेरे एक तरीके से सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं तो कहती हूँ सिक्के के कई पहलू होते हैं, दो नहीं, दो से भी ज़्यादा पहलू होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन हर पहलुओं को आपके सामने थोड़ा बहुत रखूँ अपनी समझ से, इसीलिए मैं बात करती हूँ। और इस फिल्म के बारे में बात करने का मेरा उद्देश्य ये भी था कि इसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड की रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म में जो है एक्ट्रेसेस की लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है, और ये फिल्म जो है बनाई है उस ऐसे शख्स ने जिसने इससे पहले भी कई ज्वलंत मुद्दों पर बात करी है, जैसे पेज 3 लाइव्स क्या होती हैं, या एक बार डांसर की ज़िंदगी क्या होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मधुर भंडारकर की, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी हीरोइन। इस फिल्म को बनाने के लिए भी मधुर भंडारकर को बहुत कुछ देखना पड़ा था, क्योंकि ये मधुर भंडारकर की करियर का एक तरीके से मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर मधुर भंडारकर बहुत ज़्यादा जो थे, एक्साइटेड भी थे, वरिड भी थे। बहुत ज़्यादा उनमें इंथुजियाज़म भी था कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, और इसके लिए उन्होंने कई एक्ट्रेसेस से बात करी। और कहा जाता है कि सबसे पहले करीना को ही ये रोल मिला था, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश वो कर नहीं पाई, और फिर जाकर ये रोल मिला ऐश्वर्या राय को। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ऐश्वर्या राय ये फिल्म साइन कर चुकी थी, इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी, इसका एक पोस्टर भी रिलीज़ हो गया था। लेकिन हुआ ये कि ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट थी, और ये बात शायद उन्होंने बताई नहीं थी, क्योंकि रोल भी कुछ बहुत ही बोल्ड था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़े कॉस्ट्यूम्स भी वैसे पहनने थे, कुछ स्मोकिंग सीन्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो इस फिल्म में दिखानी थी। तो शायद ऐश्वर्या कंफर्टेबल नहीं होती इस सिचुएशन के साथ, तो इसीलिए उन्होंने इस फिल्म से बैकआउट कर दिया। और फिर जो है ये फिल्म गई करीना कपूर के खाते में, और करीना कपूर ने इस फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा चार्ज भी किया, और उस वक्त करीना की डिमांड बहुत थी। और मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि ये फ़िल्म जब आई थी, तो इस फिल्म की रिलीज़ तो सितंबर में हुई थी, लेकिन अक्टूबर में सैफ और करीना की ऑफिशियली शादी हो गई थी। सन 2012 की ये बात है, क्योंकि सन 2012 में ही जो है करीना और सैफ की ऑफिशियल शादी हुई थी। इससे पहले वो काफ़ी लंबे समय से लिव इन में रह रहे थे।
तो ये तो बात हो गई करीना कपूर की। और इस फिल्म को एक तरीके से करीना को एज अ गिफ्ट मधुर भंडारकर ने दिया था, क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ ही करीना कपूर के बर्थडे पर हुई थी, यानी कि सितंबर शायद 21 को उनका बर्थडे होता है। और उसी दिन ये फिल्म रिलीज़ करके एक तरीके से मधुर भंडारकर ने कहीं ना कहीं करीना को जो है थोड़ा ऑब्लाइज भी किया, रिस्पेक्ट भी दिया और थोड़ा पैम्पर भी किया, क्योंकि वो वाकई इस फिल्म की हीरोइन थी और इस फिल्म का नाम भी हीरोइन था। और पब्लिक को भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मधुर भंडारकर की पिक्चर थी और मधुर भंडारकर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक ब्रांड माने जाते थे। उनकी फिल्मों ने जो रियलिस्टिक सिनेमा दिखाया था, जो बॉलीवुड को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और पेज थ्री लाइफ को, फैशन इंडस्ट्री को जिस तरह से एक्सपोज किया था, उनकी एक फ़िल्म फैशन उस बात का ही सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर उन्होंने मॉडलिंग प्रोफेशन को बहुत ही डीप तरीके से एक्सपोज किया था। तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बड़ी उत्साह थी इस फिल्म को देखने की। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और दर्शकों के सामने आई, तो अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को वो रिस्पेक्ट, वो जो एक मिलना चाहिए था, जो हाइप मिलना चाहिए था, जो शायद फिल्म की रिलीज़ से पहले जो बज़ था, वो फिल्म की रिलीज़ के बाद वो बज़ नहीं रहा, क्योंकि फिल्म मिला जुला रिस्पॉन्स रहा। जी हाँ, करीना कपूर को मैंने जब वी मेट में ही सबसे ज़्यादा पसंद किया है। मैंने ये फ़िल्म उनकी कभी देखी नहीं थी, थोड़ी बहुत इधर उधर सीन ज़रूर देखे थे, लेकिन मैंने कभी ये फ़िल्म देखी नहीं थी, इसलिए मैंने इस फिल्म की परफॉर्मेंस के बारे में कभी बात नहीं की थी। लेकिन मैंने जब ये फ़िल्म अभी हाल ही में देखी है, तो मैंने एक तो देखकर मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई है कि हाँ, करीना ने अपनी तरफ से अपना खूब एफर्ट्स डाला है अपनी परफॉर्मेंस में, और वो दिखा भी है। यही कारण है कि मैं उनकी जो परफॉर्मेंस को ये बिल्कुल भी नहीं कहकर नकार सकती कि नहीं नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी है। करीना ने काफ़ी मेहनत करी है। करीना ने अपने आप को जो है पूरे तरीके से जो है, बिल्कुल कहते हैं ना, सारी बाउंडेशंस को साइड में रखकर उन्होंने अपने किरदार में पूरी तरीके से एक जान डालने की कोशिश करी है और वो कामयाब भी हुई हैं। लेकिन अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ ना, तो इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो शायद बहुत तरीके से हाईलाइट नहीं किए गए, काफ़ी चीज़ों को बीच में अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, इस फिल्म को अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं आपको इसीलिए फ़िल्म देखना रिकमेंड करूँगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, पीआर गेम क्या होता है, वो बहुत दिखाया है इस फिल्म में। और इस फिल्म में ना एक मैसेज भी दिया है कि ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पर जो है रिलेशनशिप्स की कोई गारंटी होती है, बल्कि यहाँ पर लोगों की जो माइंड सेट होते हैं वो इतने ज़्यादा वीक होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, कि जब उनको किसी के साथ भी ज़रूरत महसूस होती है वो उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, भले ही वो सेम सेक्स के साथ हो चाहे ऑपोजिट सेक्स के साथ हो। यहाँ पर भी करीना का एक थोड़ा सा हल्का सा लेस्बियन एंगल भी दिखाया है, जबकि ना करीना उस फिल्म में लेस्बियन दिखाई हैं, ना जिनके साथ उनका थोड़ा सा एक वो अट्रैक्शन होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, वो लड़की लेस्बियन होती है। लेकिन क्योंकि सिचुएशन होती है, आप कह सकते हैं सिचुएशनशिप क्या होती है, वो दिखाई गई है बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में, कि हम यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मेंटली अकेले होते हैं, कहने को इतनी भीड़ में चलते हैं, बॉडी गार्ड्स लेकर चलते हैं, इतनी टीम उनके साथ लेकर चलते हैं ये बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, बट अंदर से ये बड़े टूटे हुए होते हैं, अकेले होते हैं। और जब कभी भी इनको किसी में भी अपना एक सहारा दिखता है तो ये उसकी तरफ हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे एक हिंट लगा है मधुर भंडारकर की तरफ से। हो सकता है उनको काफ़ी कुछ पता हो। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे इस फिल्म को देख करके, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ उन्होंने नहीं दिखाया, मे बी एडिट हो गया, क्या हो गया, वो एक अलग बात थी। लेकिन फिल्म मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है, ये अंडररेटेड मूवी है। अंडररेटेड मूवी इसे आप लोग शायद कह सकते हैं, मैं इसे थोड़ी सी अनक्लियरिटी वाली मूवी कहूँगी,
कि शायद मुझे लगता है फ़िल्म बनाते बनाते मधुर भंडारकर थोड़े से प्रेशर में आ गए, या उनको बोला गया कि नहीं ये नहीं दिखाना है, इसी वजह से काफ़ी चीज़ें क्लियर होकर भी क्लियर नहीं हुई हैं। अगर आप फैशन मूवी देखें, पेज 3 मूवी देखें, चांदनी बार मूवी देखें, तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बेखौफ होकर दिखाया है, लेकिन इस फिल्म में डेफिनेटली कुछ चीज़ों को उन्होंने रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि करीना कपूर हो सकता है शायद उन्होंने कहा हो कि नहीं इससे तो लोग फिर जज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, जब कोई फिल्म बनाता है तो आर्टिस्ट लोग भी अपना एक ओपिनियन तो देते ही होंगे कि सर मुझे ऐसा लग रहा है। कई लोग नहीं डायरेक्टर्स को गाइड करते, राइटर्स में इन्वॉल्व होते हैं, बट कई लोग हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ करीना की, तो करीना उस वक्त अपने करियर के पीक पे थी, लेकिन उनको भी शायद ये उम्मीद थी कि मधुर भंडारकर की ये फिल्म आएगी और मैं कहाँ की कहाँ पहुँच जाऊँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे तब्बू हो, चाहे कौनकना सेन हो, इनके करियर, इनकी एक्टिंग स्किल को एक अलग नज़र से पब्लिक ने देखा जब ये फिल्म आई। तो करीना कपूर को भी काफ़ी उम्मीद थी, बट वही बात है ना कि हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। एक ही माँ की कोख से जन्मे जो बच्चे होते हैं उनकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। तो फिर यहाँ पर एक ही डायरेक्टर की 3 अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्में बनी हैं, उनकी एक जैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक सी नहीं हो सकती हैं। तो शायद करीना कपूर को ये भी काफ़ी बुरा लगा। फिर खैर उनकी शादी हो गई अक्टूबर में सैफ के साथ में, और फिर उसके बाद अब उनका जो करियर है करीना कपूर का, मैं ये नहीं कहूँगी कि करीना कपूर का करियर ख़राब हो गया है। ठीक है, करीना कपूर की जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि करीना कपूर ने अपने आप को जो है वो वैनिश नहीं किया है, गायब नहीं किया है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस गायब हो जाती हैं या गायब कर लेती हैं अपने आप को, लेकिन करीना कुछ ना कुछ करती रहती हैं, दिखती रहती हैं, और उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखा है, और ये काफ़ी अच्छी बात लगती है। आज वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं, मैरिड हैं और एक फैमिली वुमेन बन चुकी हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की नज़र में जो अपनी प्रायोरिटी है उसको गायब नहीं किया है। एक तरीके से अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ डिग्निटी और इंडिविजुअलिटी को उन्होंने अभी भी बरकरार रखा है बॉलीवुड में। ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है। आज भी करीना, अगर आप देखें जो करीना की जो पर्सनालिटी है और जो आज की जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा ज़ीरो साइज़ फिगर लेके चलती हैं, आई थिंक करीना ने ऑलरेडी ये ज़ीरो साइज़ फिगर, ये इस तरह के स्टाइलिश कपड़े, ये सारी चीज़ें करीना एक तरीके से ट्रेंड सेट कर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि करीना एक जगह खड़ी हैं, दूसरी आज की लड़कियां खड़ी हैं। तो मैं कहूँगी कि जो करीना की पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ती है। अगर मैं दीपिका पादुकोण को भी कहूँ ना और करीना कपूर को भी रेट करूँ, तो मुझे करीना में ज़्यादा वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, दीपिका के पास एक अच्छा फिगर है, वो एक मॉडल रह चुकी हैं, उनका भी अपना एक शानदार करियर है, लेकिन जो करीना की जो पर्सनालिटी है, वो कहते हैं ना पंजाबी में फब्बत, कि भाई इसकी फब्बत बड़ी अच्छी है, ये तैयार हुई भी बड़ी अच्छी लगती है। तो करीना भी जब तैयार होकर आती है, आप देखें करीना एक अलग चार्म है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि करीना ने अपने ड्रेसिंग सेंस से पब्लिक को डिसअपॉइंट किया हो, बट 99% करीना जब आती हैं तो वाकई लगता है कि कोई हीरोइन आई है। वाकई जो पहले की ज़माने की एक्ट्रेसेस का जो ऑरा होता था वो बड़ा ही कमाल का होता था, बड़ा ही खूबसूरत होता था। आजकल की एक्ट्रेसेस कितने भी रिवीलिंग क्लोथ्स पहने, चाहे इंडियन कपड़े भी पहन लें, तो भी उनमें वो बात नहीं दिखती है। आई डोंट नो वाई, बट पहले की एक्ट्रेसेस में बात थी, और करीना आई थिंक काफ़ी सीनियर हो चुकी हैं, और करीना में भी काफ़ी चेंज आया है, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी हम्बल हुई है। और ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि वक्त रहते करीना ने काफ़ी खुद को, अपने जो ईगो है उसको काफ़ी मेलो डाउन किया है, काफ़ी फ्लेक्सिबल किया है।
तो ये चीज़ करीना की काफ़ी अच्छी हुई है। बाकी देखो, जो एटीट्यूड है, जो आपका बेसिक एटीट्यूड होता है, वो तो होता ही है, वो भी है करीना में। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक अगर मैं प्रोफेशनल वाइज बात करूँ तो करीना ने अपने वो जो मी माई सेल्फ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा उसने मेलो डाउन तो किया है। तो ये जो, अगर मैं फ़िल्म की बात करूँ तो ये फ़िल्म आपको देखनी तो चाहिए जिनको बॉलीवुड को जानना है। देखिए, बॉलीवुड खुद भी समय समय पर अपने आप को एक्सपोज तो करता ही है, लेकिन हम लोग क्या है, उसे फ़िल्म समझकर जो है भूल जाते हैं। बट ये फ़िल्म नहीं है, ये रियलिटी है। और काफ़ी हद तक जो है मधुर भंडारकर ने इशारों इशारों में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक्ट्रेसेस के करियर ख़राब होते हैं अगर वो किसी बड़े सुपरस्टार को डेट करती हैं, फिर ब्रेकअप कर लेती हैं। यहाँ पर एक क्रिकेटर और एक्ट्रेस की भी एक एंगल दिखाने की कोशिश की है। आई थिंक कहा जाता है कि बहुत सारी बॉलीवुड जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी निजी जीवन की कहानियों को इस फिल्म में मधुर भंडारकर ने उतारने की कोशिश करी है। तो देखिए, मधुर भंडारकर एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन शायद वो चीज़ उन पर बैठी नहीं। और हर किसी के साथ देखो वैसा समीकरण नहीं बैठ पाता है। हालांकि कोशिश तो करीना ने भी अपना 100% देने की कोशिश करी है इस मूवी में, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आई। इसी वजह से इस फिल्म को जुला मिला रिस्पॉन्स रहा। और ये सन 2012 की टॉक अबाउट फिल्म थी, लेकिन रिलीज़ के बाद धीरे धीरे ये फिल्म लोगों के जहन से उतर गई। हालांकि इसका एक आइटम गाना भी काफ़ी पॉपुलर करवाया गया, क्योंकि एक ज़माना था बॉलीवुड में शीला, मुन्नी, अनारकली, डिस्को चली और बड़े सारे आइटम नंबर ला रहे थे और हिट हो रहे थे। तो ऐसे में एक करीना का भी गाना लाया गया, क्योंकि इससे पहले कटरीना कैफ का भी एक गाना था चिकनी चमेली, तो वो काफ़ी हिट हुआ था। हालांकि वो एक रीजनल गाने का हिंदी वर्जन था। तो यहाँ पर करीना कपूर को भी एक गाना आइटम नंबर देने की कोशिश की थी, हलकट जवानी, जो कि ठीक ठाक था। मतलब ऑफ कोर्स सुन कर लोग जो है वो गुनगुनाने लगते हैं, काफ़ी इसकी पब्लिसिटी की गई, लेकिन वही वाली बात है कि नहीं बैठा। जो आई थिंक मुन्नी बदनाम ने जो एक मार्क सेट किया था, जो शीला की जवानी ने मार्क सेट किया था, जो चिकनी चमेली ने एक मार्क सेट किया था, कहीं ना कहीं वैसा मार्क सेट इस गाने ने नहीं किया। और करीना ने काफ़ी अपने वेट पर भी काम किया, और कहा जाता है कि उनकी तस्वीरों पर थोड़ी सी फ़ोटोशॉप भी करवाई, उनको ज़्यादा स्लिम भी दिखाया, उनके फिगर को काफ़ी ज़्यादा वो एक वो बनाया, एक हाइट बनाई। पूरी पॉसिबिलिटी करी गई करीना कपूर को जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने की। ऑफ कोर्स ये फ़िल्म करीना कपूर के ऊपर ही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस फिल्म में जो है मधुर भंडारकर ने अपनी जान लगा दी, गुर्दा फेफड़ा सब कुछ लगाया है, ये तो दिखता है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, इतनी मेहनत झोंकने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा इस फिल्म के साथ दुर्भाग्य रहा। ओवरऑल आप ये फ़िल्म देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्ट्रेसेस कितनी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब रहती हैं, कितनी मेडिसिन्स वो खाती हैं, कितने अपने हार्मोनल उनके इश्यूज़ रहते हैं, कितनी उनको एंग्जाइटी रहती है। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि एक चमक दमक मेकअप वाले चेहरे के पीछे कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। और दूसरी राइवल एक्ट्रेसेस से आगे बढ़ने की जो होड़ होती है, वो भी जो है इस फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी हिडन मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो शायद मुझे लगता है इसीलिए क्लियर नहीं किए हैं कि पब्लिक को डिसाइड करने दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद पब्लिक उस वक्त की जो ऑडियंस थी वो आज की ऑडियंस की तरह नहीं थी। शायद ये भी एक रीज़न है कि फ़िल्म इतनी ज़्यादा नहीं चली। तो खैर, मैं ज़्यादा अब और इसके ऊपर बात नहीं करूँगी। आप लोग इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। और करीना का वो, अगर आप करीना के एक फ़ैन हैं और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इस फिल्म में करीना कपूर पूरे तरीके से उन्होंने खुलकर जो है करीना पना दिखाने की पूरी कोशिश करी है। मैं यहाँ पू का कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ।
वो तो एक मुझे लगता है अलग तरह का एक कार्टूनिश टाइप का कैरेक्टर मैं मानती हूँ, जो K3G में करीना कपूर ने प्ले किया था। लेकिन यहाँ पर पूरी करीना जो थी वो बिल्कुल थी कि हाँ मैं एक्ट्रेस हूँ और हाँ मैं ये करती हूँ। आई थिंक एक्ट्रेस होकर एक्ट्रेसेस की लाइफ की पोल पट्टी खोलने का जिगरा करीना कपूर ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म नहीं चली है, और शायद मुझे लगता है करीना को भी इस बात का बहुत अफसोस हुआ होगा, और होना भी चाहिए। भाई आप इतनी मेहनत करते हो तो आपका पूरा हक बनता है अपनी मेहनत के असफल होने पर एक बार तो आंसू बहाने का। भले ही मैं ये नहीं कहती कि आप आंसू बहाते रहो, लेकिन एक बार तो मुझे लगता है हक होता है इंसान का आंसू बहाने का। और करीना कपूर को भी ये चीज़ लगी होगी। फिर वो बात अलग है, फिर उनकी शादी हो गई तो उसमें भी गई, और खैर। बट ये मैं कहूँगी कि करीना कपूर की जो, अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो हाँ, जब वी मेट के बाद मैं कहूँगी कि यस, करीना की ये एक दूसरी मात्र फिल्म है जहाँ मुझे लगा है कि करीना कपूर ने काम किया है और बहुत उम्दा काम देने की कोशिश की गई है। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, लौट कर मिलती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी 2025 में। तब तक के लिए विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत सारी जो हैं मेंटल पीस लेकर आए, अच्छी हेल्थ लेकर आए, और एक स्टेबल वेल्थ लेकर आए। तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस, बाय, टेक केयर।